हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सीखेंगे 4 ट्रेंडिंग मोशन ग्राफिक्स। तो चलिए देखते हैं प्रीव्यू। लाइट मोशन एप्लीकेशन ऑन करके प्रोजेक्ट बनाएंगे 16:9 का, और फिर उसमें हम एक राउंडेड रेक्टेंगल लेंगे जिसमें मैं एडिट शेप में जाके उसका शेप एडिट करूँगी, जिसमें x का वैल्यू होगा 600 और y का वैल्यू होगा 300। तो ये मैं कर लेती हूँ। इसके बाद हम मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाएंगे और जो मूव का प्लस साइन आपको दिख रहा है उसको टैप करेंगे और कर्सर को लेफ्ट हैंड साइड में अपर कॉर्नर में सेट करेंगे। फिर उसके बाद हम स्केल में जाएंगे और स्केल को बिल्कुल 0 कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हम ग्राफ सेट करेंगे। तो जैसे मैं ग्राफ सेट कर रही हूँ आप भी वैसे कर सकते हो। और ये जो मैंने ग्राफ सेट किया है इसको कॉपी कर लेंगे कर्व को, क्योंकि ये बाद में काम आएगा। तो देखिए ये प्रीव्यू। अब हम मीडिया में जाके एरो का ग्रीन स्क्रीन ऐड करेंगे, जिससे ये इफेक्ट लगे कि एरो से क्लिक किया हुआ है। तो मैंने यहाँ पे ग्रीन स्क्रीन का एरो लिया और फिर उसमें क्रोमा की का इफेक्ट लगाया और उसमें ग्रीन स्क्रीन हटा दिया। तो ये मैं सेट कर रही हूँ। एरो को थोड़ा सा स्केल से मैं छोटा करूँगी, साइज सेट करूँगी। फिर इसके बाद इसको सेट करूँगी मैं। तो इसको मैं पहले देख रही हूँ कि हाँ, इसको मैं पहले नीचे सेट करती हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पे की फ्रेम ऐड करूँगी और फिर टाइमलाइन में सामने आकर के इसको मैं ऊपर की तरफ सेट करूँगी, जहाँ से राउंडेड रेक्टेंगल ओपन होता है। और फिर जो ग्राफ हमने कॉपी किया था वो यहाँ पे पेस्ट करेंगे। तो इसका प्रीव्यू आएगा ऐसे। ऐसा लग रहा है ना कि जैसे क्लिक किया हुआ है। एक चीज़ ध्यान रखना कि जब भी आप राउंडेड रेक्टेंगल का ग्राफ और एरो का ग्राफ दोनों का सेम होना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए, वरना सही से नहीं होगा एनिमेशन। उसके बाद मैं यहाँ पे टेक्स्ट ऐड करूँगी जिसमें मैंने अपना ही नाम लिखा है। तो वो टेक्स्ट को मैं सेट करूँगी। तो मैं ये कर लेती हूँ। टेक्स्ट को सेट करने के बाद अब मैं इसे एक बार देखती हूँ तो ये इस तरीके से आएगा। लेकिन मुझे चाहिए कि जब मैं ये राउंडेड रेक्टेंगल जो बॉक्स है उसको ओपन करूँ तो टेक्स्ट तभी दिखाई दे, उससे पहले ना दिखाई दे। तो यहाँ पे हम जाएंगे, टेक्स्ट में हम टैप करेंगे और उसको सेलेक्ट करके ऊपर 3 डॉट्स में जाके क्रिएट क्लिपिंग मार्क्स में
टैप करेंगे, जिससे क्या होगा कि जब हम राउंडेड बॉक्स ओपन करेंगे तभी वो हमारा जो टेक्स्ट है वो दिखाई देगा। ठीक है, ये मार्क्स क्लिप हो जाता है, मतलब क्लिप के हिसाब से मार्क्स हो जाता है। ठीक है, ये हो गया रेडी और अब हम इसको एक्सपोर्ट कर लेते हैं। तो चलिए दूसरा मोशन ग्राफिक शुरू करते हैं। वेक्टर ड्राइंग हम ऐड करेंगे और फिर उसके बाद उसको जिस तरीके से आपको ड्राइंग करना है उस हिसाब से आप टैप कर सकते हैं, जिससे आपका कोई ड्राइंग बन जाएगा। मुझे यहाँ डब्लू शेप बनाना था तो मैं वही क्रिएट कर रही हूँ, तो ये मैं कर लेती हूँ। एक बार जब आपका ड्राइंग रेडी हो जाए तो फिर उसके बाद कलर एंड फिल में जा कर के उसको नो फिल करेंगे और स्ट्राइक में जा कर के वहाँ पे वाइट कलर सेट करेंगे और स्ट्राइक ऑन करके, और फिर उसको अपने अकॉर्डिंग लाइन पतला या मोटा उस हिसाब से करेंगे। और उसका जो लाइंस का जो एंड पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट है उसमें जो डॉट्स आपको देना है वो आप सेलेक्ट करके अपने हिसाब से दे लीजिए। देन एडिट प्रीसेट में जा कर के हम इसे अपने हिसाब से एडिट करेंगे, क्योंकि मुझे इसको कर्व करना है तो मैं उस हिसाब से कर्व कर रही हूँ। तो आपको जो साइड में लाइंस जो दिख रहे हैं उसमें आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कौन सा पॉइंट्स जाना है, किस पॉइंट्स में किस तरीके से आपको कर्व करना है। तो ऊपर नीचे करके जब आप देखें यहाँ पे पॉइंट्स जब आप सेलेक्ट करेंगे तो वो पॉइंट सेलेक्ट हो जाएगा और फिर उसके हिसाब से आप उसको कर्व करना चाहो तो कर्व कर सकते हो, या फिर जो भी आप एडिट करना चाहो तो आप कर सकते हो। इसमें फिर हम एक एलिमेंट लेंगे जिसको हम मूव करेंगे, तो वो एलिमेंट को मैं कलर करके सेट कर देती हूँ। आप कोई भी एलिमेंट ले सकते हो। उसके बाद एलिमेंट में जा कर के हम उसमें इफेक्ट ऐड करेंगे, मूव अलोंग पाथ, और फिर उसको की फ्रेम के थ्रू हम एनिमेट करेंगे। तो मैं इसको सेट कर रही हूँ। और फिर उसमें थोड़ा मैं ओरिएंटेशन भी ऐड करूँगी। ये डिपेंड करता आप करना चाहो तो करो, नहीं तो नहीं भी करोगे तो चलेगा। फिर उसके बाद हम ग्राफ सेट करेंगे। हमारा एनिमेशन हो गया रेडी। वेक्टर शेप में मैं इफेक्ट ऐड करूँगी, ग्लो इफेक्ट, और फिर उसको मैं सेट करूँगी। तो मैं इसे सेट कर लेती हूँ। सेम इफेक्ट मैं एलिमेंट में भी ऐड करूँगी, ग्लो इफेक्ट। तो मैं इसे सेट कर लेती हूँ।
ये एनिमेशन हो गया रेडी। तो चलिए इसको एक्सपोर्ट कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट मोशन ग्राफिक्स। तो पहले मैं यहाँ पे टेक्स्ट ऐड करूँगी जिसमें मैं ईयर ऐड करूँगी। तो मैं इसे ऐड कर लेती हूँ। ईयर ऐड करने के बाद मैं इसे अपने हिसाब से एडिट कर रही हूँ। जो भी मुझे फ़ॉन्ट चाहिए, कलर या फिर साइज़, तो मैं इसे एडिट कर लेती हूँ। ईयर को ऐड करने के बाद फिर मैं इसमें एक राउंडेड रेक्टेंगल ऐड करूँगी और इसको ईयर के फॉन्ट के साइज़ के हिसाब से मैं इसको सेट कर लूँगी। तो ये मैं सेट कर लेती हूँ और फिर रेक्टेंगल लेयर को मैं बैक में कर दूँगी, जिससे मुझे एक्चुअली पता चल जाएगा कि इसका जो साइज़ है वो ईयर के हिसाब से ठीक है कि नहीं। इसके बाद मैं टाइमलाइन में टेक्स्ट में की फ्रेम ऐड करूँगी और ये टेक्स्ट को ऊपर की तरफ मैं लेके जाऊँगी, जिससे ये लगे कि हाँ ये ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ऐसे धीरे धीरे करके मैं लेके जाऊँगी। ये करने के बाद मैं इसमें ग्राफ ऐड करूँगी, जिससे मेरा एनिमेशन स्मूथ हो जाए। जब मेरा एडिटिंग कंप्लीट हो जाए तब फिर मैं रेक्टेंगल लेयर को ऊपर कर दूंगी और सबको सेलेक्ट करके सेकंड वाला ग्रुप एंड मार्क्स में क्लिक करूंगी, जिससे मेरा जो बाहर जो आपको टेक्स्ट दिखाई दे रहा था वो हाइड हो जाएगा और ये एनिमेशन क्रिएट हो जाएगा। एंड देन एक्सपोर्ट। तो फिर चलिए नेक्स्ट मोशन ग्राफिक्स के तरफ। तो पहले मैं एक राउंडेड रेक्टेंगल लूँगी और उसको कंपोजिशन एरिया करके फिल कंपोजिशन एरिया करके कर दूँगी और फिर मैं कोई भी एक पीएनजी लूँगी। मैंने यहाँ पे पिकाचू का पीएनजी लिया है और बैकग्राउंड रिमूव कर दिया है। तो आप भी जब पीएनजी लेंगे तो बैकग्राउंड रिमूव कर दीजिएगा। फिर उसके बाद मैं स्केल से इसको छोटा करूँगी और फिर बैकग्राउंड को एडजस्ट करूँगी ग्रेडियंट से, जिससे अच्छा इफेक्ट आएगा। तो मैं ये कर लेती हूँ।
ग्रेडियंट से जो इफ़ेक्ट आता है ना, वो थोड़ा थोड़ा आप देखिएगा 3D जैसा लगता है, तो वो बहुत अच्छा इफ़ेक्ट आता है। अब हम इसमें पेपर इफ़ेक्ट ऐड करेंगे। तो पेपर इफ़ेक्ट ऐड करने के बाद मैं इसमें इफ़ेक्ट्स में जाकर के एक क्रोमा की का इफ़ेक्ट ऐड करूँगी और कलर सिलेक्शन से कलर सेलेक्ट करके उसको रिमूव कर दूँगी। तो ये हो जाएगा इस तरीके से। फिर उसके बाद पेपर इफ़ेक्ट को लेयर को मैं पिकाचू के लेयर से नीचे लेकर आऊँगी और उसको मैं एडजस्ट करूँगी साइज़ के हिसाब से, और फिर उसके बाद सबको सेलेक्ट करके मैं ग्रुप कर दूँगी। ग्रुप में मैं एक इफ़ेक्ट ऐड करूँगी क्रोमा की, और क्रोमा की के थ्रू मैं इसमें जो ग्रीन कलर आपको दिख रहा है उसको रिमूव कर दूँगी। तो ये इस तरीके से ऐड करने के बाद भी इसमें देखिए ग्रीन स्क्रीन अभी भी दिख रहा है, तो इसको मैं सेट कर लेती हूँ। जो मैंने पहले ब्लू स्क्रीन हटाया था ना, उसमें साइड में ब्लू कलर अभी भी दिख रहा है, तो एडिट ग्रुप में जा कर के इसको भी मैं सेट करूँगी जिससे ब्लू कलर दिखे नहीं, क्योंकि वो फिर बहुत गंदा लगेगा। तो इसको मैं सेट कर लेती हूँ। तो देखिए अब ये सेट हो चुका है। अब ये सेट अच्छे से हो चुका है। तो फिर मैं क्या करूँगी, पिकाचू का जो लेयर है वो दोनों ग्रुप के बीच में लेकर आऊँगी, और जो ग्रुप कॉपी किया था वो ऊपर लेकर जाऊँगी, और फिर उसी ग्रुप में जाकर के क्रोमा की में जाकर के नीचे में इन्वर्ट होगा उसको ऑन कर दूँगी। चेक करने के बाद पिकाचू का जो लेयर है उसको मैं सभी ग्रुप के नीचे कर दूँगी, और फिर ग्रुप 1 और पिकाचू का लेयर को सेलेक्ट करके ग्रुप एंड मार्क्स कर दूँगी। तो ये आपका एनिमेशन हो गया, पेपर एनिमेशन इफेक्ट।